हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू झील यात्रा। एंड आपको तो पता ही है कि रशिया में है न्यूमरस लेक्स, बट 98% उनमें जो है वो कवर करती है लेस देन 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करें तो वहीं पर आपको नजर आएगी कैस्पियन सी, जो कि है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक। इसके नाम में तो हमें सी नजर आता है, बट है ये लार्जेस्ट लेक। तो क्या है ये स्टोरी, आज सॉल्व करेंगे हम इस मिस्ट्री को इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड इन ऑर्डर टू नो अबाउट कैस्पियन सी एंड द वेरियस टेनेट्स एसोसिएटेड टू इट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट रशिया, आपको न्यूमरस लेक्स यहाँ देखने को मिलती हैं। जो कैस्पियन सी है ये लाई करती है इन द ईस्टर्न यूरोप, और ये जो है ये आपको देखने को मिलेगी इन दी बॉर्डर बिटवीन यूरोप एज वेल एज एशिया। और ये जो एक चीज है, इसकी जो लोकेशन है उसे काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना देता है, क्योंकि जिसका भी कंट्रोल होगा कैस्पियन सी पे वो इजीली हम देख सकते हैं कि ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम यूरोप टू एशिया। एंड एज द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी ऑन द अर्थ, इनलैंड वाटर बॉडी कौन सी होती है जहां जिसे हम एंडोहिक बेसिन बोल सकते हैं, यानी कि वो किसी और भी चीज में वो ड्रेन आउट नहीं कर रही। एंड कैस्पियन सी इज कंप्लीटली सेशिएटिंग दिस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इनलैंड लेक। एंड अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा वाइटल है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमी ऑफ द सराउंडिंग रीजन्स। अब इसके क्या रीजन है, इसको भी हम जानेंगे इसी वीडियो में आगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ के फ्लोरा एज वेल एज फौना की। अब ये एक लेक है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर मरीन फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे। और जो कैस्पियन सी है ये कवर करता है ऑलमोस्ट 0.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, और ये काफी सारा बड़ा एरिया है अगर हम किसी लेक की बात कर रहे हैं। एंड इसके एवरेज डेप्थ जो है वो ओवर 1 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि ये कितनी लंबी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितने डिस्टेंस तक की कोस्ट लाइन को कवर करता है, तो वो है 7000 किलोमीटर। और 7000 किलोमीटर अगर हम देख सकते हैं ये काफी लंबा डिस्टेंस है, तो यहीं से हम कैस्पियन सी जो है उसकी ब्रेथ एज वेल एज उसकी लेंथ हम उसी से जान सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कि कितने नेशंस के साथ ये अपनी बॉर्डर लाइन हम देखते हैं कि टच करता है, तो वो है 5 नेशंस। अब उनमें क्या क्या नेशंस आते हैं उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। अब न्यूमरस आइलैंड जो है वो डॉट करते हैं कैस्पियन सी के सरफेस को, और जो सी है ये 28 मीटर्स बिलो द मीन सी लेवल है, यानी कि इसका लेवल जो है वो सी लेवल से काफी कम है। और जो कैस्पियन सी है इसे कंसीडर किया जाता है टू बी एन एंडोहिक बेसिन, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक क्लोज्ड बेसिन को कहा जाता है। प्राइमरी मीन्स ऑफ वाटर लॉस की बात करें तो वो यहाँ के वाटर साइकिल से ही होता है। एक क्लोज्ड बेसिन होने की वजह से ये वाटर कहीं ड्रेन आउट नहीं करता, बट वाटर साइकिल से ही वाटर लूज होता है एज वेल एज एड अप भी होता है। और हम ये देख सकते हैं कि सब सर्फेस ज्योग्राफिकल रिफ्ट्स और डिप्रेशंस भी यहाँ पे लाई करती हैं, जो कि इसकी टोपोग्राफी है एज वेल एज हम देखें तो इसका इकोसिस्टम है उसे कम्प्लीटली हेल्प करती हैं इन सजेस्टिंग सम थिंग्स। और जो रिवर्स है वो प्रोवाइड करती हैं इनफ्लो इनटू द कैस्पियन सी। अब वो कौन सी रिवर्स हैं, तो वो बहुत ही फेमस रिवर्स हैं अपने अपने रीजन्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम रशिया की बात करें तो आपको वोल्गा नदी नजर आएगी, वहां पर यूराल नदी नजर आएगी, क्यूरा नदी नजर आएगी, एज वेल एज द तेरेक रिवर नजर आएगी। तो ये वो सब रिवर्स हैं जो कि अपना वाटर ड्रेन आउट करती हैं इन द कैस्पियन सी और उसमें वाटर एडिशन करती हैं। अब कैस्पियन सी जो है ये एक लॉन्ग हिस्ट्री कैरी करता है, और जो इसके नाम है इनकी भी बहुत सारी कंसेप्शंस रही हैं। अब एक लॉन्ग स्टैंडिंग थ्योरी ये कहती है कि इसे कैस्पियन नेम दिया गया था बिहाइंड द कैस्पी पीपल, जो कि यहाँ रहते थे 6th सेंचुरी बीसी के पास, और वो नेटिव इनहैबिटेंट्स थे यहाँ पर, और वो साउथ वेस्ट एज वेल एज ईरानी और पर्शियन डिसेंट के थे। तो हम यही से देख सकते हैं कि ये भी एक थ्योरी है जो सराउंड करती है इसके नाम को। लेकिन द रीजन ऑफ ईरान जो है उसका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन और भी है इस रीजन का, इसकी हिस्ट्री का, और वो है कि जो गेट्स ऑफ अलेक्जेंडर हैं, या फिर जैसे कैस्पियन गेट्स बोला जाता है, वो ऐसे बैरियर्स थे जो इरेक्ट किए गए थे बाय द मैसेडोनियन कॉन्करर। आपको जानते ही है कि मैसेडोनिया के कौन से कॉन्करर हैं जिनको हम थ्रू आउट द वर्ल्ड जानते हैं, वो है सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर। वो बारबेरियंस को ऊपर एक चेक रखना चाहते थे ताकि वो उनकी टेरिटरी को इन्वेड ना कर दें, तो इसीलिए उन्होंने इसके पास ही कुछ गेट्स बना दिए थे और उनका नाम कैस्पियन गेट्स पड़ गया था। और यही बोला जाता है कि उन गेट्स के नाम से ही इसका नाम कैस्पियन सी पड़ गया। पर ये हम बात करें तो इसमें से कोई भी थ्योरी जो है ये कंप्लीटली 100% हम मान नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंट कंसेप्शंस होती हैं, इसीलिए ये सब थ्योरीज हैं, इन सबको ही पढ़ा जाता है। अब और नेबरिंग रीजन्स की बात कर लेते हैं। लोकल नेम है वहां उनका कैस्पियन सी ही लिया जाता है, और कोई लोग बोलते हैं कि इसका एक कॉमन रूट रहा।
फॉर एग्जाम्पल रशियन लैंग्वेज में इसे कैस्पिस्कोय मोर बोला जाता है। किर्गिज लैंग्वेज में, जो कि किर्गिस्तान की लैंग्वेज है, उसमें इसे कैस्पी टनीजी बोला जाता है और कजाकिस्तान में इसे कैस्पी टनीजी बोला जाता है। तो ये बोलते हैं कि जो रूट वर्ड है कैस्पी, उसी से इसका नाम कैस्पियन सी पड़ा। ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नजर तो आती है, बट हम जानते ही हैं कि हिस्ट्री में बहुत डिफरेंट कहानियां नजर आती हैं, तो सब कहानियों को हमें सुन लेना चाहिए, बट इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इनमें से कौन सी सच्चाई है जिसके ऊपर उसका नाम पड़ा है। इसके बाद ही सी बेड ऑफ द कैस्पियन सी जो है वो होल्ड करती है क्लूज टू द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द जियोलॉजिकल फिनोमेना। अब आपको तो पता ही है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या बोलती है कि पहले कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो उसके बाद वो माउंटेन्स बन जाते हैं उस जगह पर, और ऐसे ही कुछ होता है कि ये कॉन्टिनेंट जो है एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं, तो इसके लिए भी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को ही आगे लाया जाता है। और कैस्पियन सी की डेप्थ में ऐसा बोला जाता है कि वहां से हम जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके बारे में जान सकते हैं, और ये जियोलॉजिकल फिनोमेना भी हम समझ सकते हैं अर्थ एज वेल एज कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इससे एसोसिएटेड है। एंड इसके बाद हम बात करें तो कैस्पियन सी है होम टू सेवरल यूनिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और आप यहाँ देखेंगे कि आपको बहुत वेरिड टाइप के फ्लोरा एज वेल एज फोना यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि आपको दूसरे रीजन्स में काफी कम ही नजर आएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी में ये क्या कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पर आपको लार्ज ऑयल रिजर्व्स एज वेल एज रिग्स देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो लार्जली डिपेंडेंट हैं ऑन मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल एज वेल एज गैस। तो ये जो कंट्रीब्यूशन करता है एस्टिमेटेड 10% ऑफ द जीडीपी जो है बाकी नेशंस का, उतना कंट्रीब्यूशन कैस्पियन सी ही आ जाता है। तभी कैस्पियन सी उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसके ऊपर कोई एक नेशन ही कब्जा कर ले तो उस नेशन के लिए तो काफी प्रॉस्परस हो जाएगा, बट बाकी नेशंस के लिए काफी डिप्राइविंग हो जाएगा। तो इसीलिए कैस्पियन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एरिया इन एडिशन टू बीइंग अ नेचुरल रिजर्व। इसके बाद हम बात करें कि फोरमोस्ट ये कौन से नेशंस हैं, तो उसमें आता है अजरबैजान, कजाकिस्तान, और ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफडीआई को भी अट्रैक्ट करते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू ड्रिल द ऑयल आउट ऑफ द कैस्पियन सी टुवर्ड्स द एनर्जी सेक्टर। अब यहाँ पर एक और चीज है, अगर आपको सी फूड खाने का बहुत ज्यादा शौक है तो आपने कैवियार के बारे में तो सुना ही होगा। कैवियार एक ऐसी एक्सक्विजिट डिश है जो कि आपने मोस्टली फ्लाइट ट्रैवल्स में भी देखा होगा, एंड यू मस्ट हैव सीन इट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो ये कैवियार है ये कैस्पियन सी से फार्म किया जाता है। अब मैं आपको कैवियार का मतलब बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं, तो ये एक्सपेंसिव डेलिकेसी है जो कि एंजॉय की जाती है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, और कैस्पियन सी इसकी मेजर साइट है फार्मिंग की। और अगर हम बात करें तो ये सॉल्ट क्योर्ड रो और एग्स होते हैं फिशेस के, और इन्हें ही कैवियार बोला जाता है। तो इनकी फार्मिंग जो है इतनी फिश स्पीशीज होने की वजह से वहीं से कर ली जाती है, और वहीं से इन्हें प्रिजर्व करके कैवियार बना दिया जाता है। तो हम यहीं से देख सकते हैं कि कैस्पियन सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगर हम बात करें इन फैक्टर्स ऑफ एनर्जी, इन फैक्टर्स ऑफ मेनी अदर सेक्टर्स। और अगर बात करें कि कैस्पियन सी कितनी कंट्रीज के साथ बाउंडेड है और कौन से कॉन्टिनेंट्स के जंक्शन पर है, तो जिन कॉन्टिनेंट्स के जंक्शन पर है वो है एशिया एंड यूरोप, एंड जो कंट्रीज हैं वो है रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, और बिल्कुल ही इसके साउथ में आप देखेंगे ईरान को। तो ये सब कंट्रीज जो है वो इसे बॉर्डर करती हैं फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। और एक जगह है मचकला इन रशिया, ये आप देखेंगे कि वो एक सिटी है जो कि बिल्कुल उसकी कोस्ट लाइन पर ही है। और इसी के साथ ही आपको राष्ट्र और सारी ये जो दोनों सिटीज हैं ईरान की आपको वहां देखने को मिलेंगी। तुर्कमेनबाशी, बाल्कनबात, ये तुर्कमेनिस्तान की सिटीज है जो आपको वहां देखने को मिलेंगी। आतरियू, अक्ताऊ, कजाकिस्तान की सिटीज है जो आपको वहां देखने को मिलेंगी। एंड इसके बाद ही बाकू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अजरबैजान की कौन सी ऐसी सिटी है या फिर कौन सा ऐसा कैपिटल है जो कि लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ कैस्पियन सी, तो आप बोल सकते हैं कि अजरबैजान का कैपिटल बाकू लोकेटेड है इसके ऊपर। दिस इज द ओनली कैपिटल जो कि लोकेटेड है कैस्पियन सी की कोस्ट लाइन पे। तो था ना ये अमेजिंग फैक्ट। आई एम श्योर कि आपको ये सब जानकर काफी अच्छा लगा हो। And this was all about Caspian Sea, and I'm sure you must have learned a lot through this video, as well as you must have loved watching this video. So on that same note, thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video, as well as subscribe to our channel. It's a wrap.